नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है कि द्रव्य के गुण धर्म और उनका मापन। ठीक है, कि किसी भी द्रव्य यानी कि पदार्थ के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं और उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हो सकता है कि आज के इस क्लास का एक वीडियो और बने, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसलिए मैं शॉर्ट में कम से कम चीज़ों को एक वीडियो में कवर करूँगा और बची हुई चीज़ों को दूसरे वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्रव्य के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, कोई भी जो द्रव्य या पदार्थ होता है उसके दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, जिनमें से एक गुणधर्म होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर उसको हम लोग भौतिक गुणधर्म कहते हैं। एक दूसरा होता है जिसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं या उसको हम लोग रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के, किसी भी द्रव्य के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे उसको देखिए। तो किसी भी पदार्थ के वे गुणधर्म जिनको अगर हमें पता लगाना हो, जिनको हमें देखना हो, जिनको हमें मापना हो, तो उसके लिए उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। यानी वे गुणधर्म जिनको देखने के लिए हमें उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में, ठीक है, रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न करना पड़े, तो ऐसे गुणधर्मों को हम लोग भौतिक गुणधर्म कहते हैं। और वे गुणधर्म जिनको देखने के लिए हमें उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में, उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में चेंज करना पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक गुणधर्मों के उदाहरण में जैसे कि रंग हो गया। किसी भी पदार्थ का रंग अगर हमें देखना हो तो उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखकर हम बता देंगे कि ये इसका रंग कैसा है। ऐसे ही उसका गंध हो गया। अगर किसी पदार्थ की गंध हमें पता करनी हो तो हम लोग सूंघ के सीधे ही पता लगा लेते हैं। यहाँ भी किसी भी प्रकार का हमें रासायनिक परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही एक और गुणधर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं गलनांक। ठीक है, गलनांक होता है, गलनांक होता है। ठीक है, ऐसा ही एक और गुणधर्म होता है जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक। एक मिनट रुकना ज़रा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, पहले गलनांक को भी दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है, गलनांक होता है, गलनांक होता है। ऐसा ही एक क्वथनांक होता है। ऐसे ही घनत्व हो गया। ठीक है, तो वे गुणधर्म जिनको पता करने के लिए हमें उस पदार्थ के रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करना पड़े, तो उस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं भौतिक गुणधर्म। और अगर रासायनिक संगठन में चेंज करना पड़े तो उसको कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे अम्लता हो गया, एसिडिटी होगी, कि भाई कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इसी प्रकार से अम्लता हो गया, क्षारकता हो गया, है ना। इस प्रकार के जो गुण होते हैं उनको हमें पता लगाना हो तो हमें उसकी किसी ना किसी के साथ में अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, या इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं कि उसके रासायनिक संगठन में हमें चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये इसका गुण किस प्रकार का गुण है। यानी अम्ल होगा तो लिटमस पत्थर पर हम उसको डाल के देखेंगे, क्षार होगा तो भी लिटमस पत्थर पर उसको डाल के देखेंगे। लेकिन अगर मुझे गंध पता करनी है तो किसी पर डाल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सूंघ कर हम लोग गंध का पता लगा सकते हैं, देख कर रंग का पता लगा सकते हैं। गलनांक, क्वथनांक। अब गलनांक को लेकर के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है क्वथनांक के लिए, ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए, गर्म ठंडा करने से यहाँ पे कोई अपने को मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उसके रासायनिक संगठन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी गुण को देखने के लिए रासायनिक संगठन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वो रासायनिक गुणधर्म है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो भौतिक गुणधर्म है। ठीक है,
तो किसी भी पदार्थ के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। अब आते हैं इसके ऊपर मापन के ऊपर। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ को मापते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ों को मेंशन करते हैं, शामिल करते हैं। एक तो होता है संख्यात्मक मान, ठीक है, एक होता है संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, एक तो संख्यात्मक मान होता है और संख्यात्मक मान के साथ में एक चीज़ और शामिल की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इकाई। संख्यात्मक मान और इकाई होती है उसके अंदर। अब संख्यात्मक मान और इकाई का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, देखिए आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूँ कि किसी भी चीज़ का अगर द्रव्यमान लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं 5 kg, ठीक है, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये जो 5 है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो 5 है ये संख्यात्मक मान है और जो kg है ये इकाई है या यूनिट है, ठीक है। और इस इकाई को निर्धारण करने के लिए पद्धति होती है और उस पद्धति का इस समय जो चलने वाली है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, उसको SI पद्धति कहते हैं। इस SI पद्धति से भी पहले एक पद्धति हुआ करती थी और एक नहीं, एक्चुअल में दो बड़ी फेमस पद्धतियाँ थी, जिसमें से एक तो था द इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, द इंग्लिश सिस्टम, द इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा था एक तो था द इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था द मैट्रिक सिस्टम, द मैट्रिक SYSTEM, ठीक है, SYSTEM, द इंग्लिश सिस्टम और द मैट्रिक सिस्टम, ये दो प्रकार के सिस्टम थे। अब इन दोनों सिस्टम्स के बाद में जो नया सिस्टम आया उसको SI सिस्टम बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं, और यही आज की डेट में कारगर है। इन दोनों में से भी आपको याद रखना है कि ये जो द मैट्रिक सिस्टम है ये ज़्यादा कारगर था और ये पॉइंट्स के बाद में जो प्रणाली आती है ना, जो दशमलव प्रणाली होती है उस पर यह आधारित था। अब ये दोनों ही चालू कंडीशन में नहीं है, अब जो चालू कंडीशन में है वो SI सिस्टम है, ठीक है। तो SI सिस्टम के अंदर 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इस SI सिस्टम को 1960 में एक CGPM नाम का सर्व सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको स्वीकृति मिली थी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। 1960 में इसको स्वीकृति मिली थी और 1960 में इसको स्वीकृति कहाँ मिली थी? इसको स्वीकृति मिली थी CGPM के अंदर। ये CGPM क्या है? ये जो CGPM है ये एक सरकारी संगठन है और इसका गठन एक रासायनिक समझौते के अंतर्गत 1875 में पेरिस में इसका गठन किया गया था और इस रासायनिक समझौते के अंतर्गत सबने साइन किए थे पेरिस में 1875 में, और इसके अकॉर्डिंग 7 मूल भौतिक राशियाँ निकाली गई, ठीक है। ये जो SI पद्धति है, इस SI पद्धति के अनुसार 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं और वो 7 मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है उनको भी मैं एक बारी आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। उसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसके बारे में आपको डिटेल्स भी बतानी है। पहली होती है लंबाई, ठीक है। 7 मूल भौतिक राशियों में पहली होती है लंबाई। दूसरा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कहते हैं इसलिए इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है टाइम, ठीक है, समय। चौथा होता है विद्युत धारा, इसको करंट बोलते हैं और इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में मोल होता है, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसके लिए मोल को हम लोग प्रयोग में करते हैं। इसके अलावा तापमान, देखिए टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे और तापमान को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, ये केल्विन में होता है। और इसके बाद में होती है प्रकाश की तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता इसको बोलते हैं, इसको कैंडेला मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता इसको IU से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 होगी 7। तो ये 7 मूल भौतिक राशि हैं। इसके मात्रक भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। लंबाई का मात्रक होता है मीटर,
SI यूनिट इसकी मीटर होती है। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, दोनों का मतलब अलग अलग है। देखिए यहाँ पे m का मतलब है मास और यहाँ पे m का मतलब है मीटर। लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। द्रव्यमान यानी ये मास का जो मात्रक होता है SI यूनिट होती है, वो हम लेते हैं किलोग्राम के अंदर। टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, और करंट का जो SI यूनिट है वो होती है एम्पियर। मोल का जो SI यूनिट है वो मोल ही होती है, पदार्थ की मात्रा है ये। और जो तापमान है उसका मात्रक होता है केल्विन। प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसका कैंडेला या फिर CD इसका मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, ये भौतिक राशियों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, और यहाँ पर ये जो प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं ये इकाई के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। तो ये 7 मूल भौतिक राशियाँ यहाँ पे हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है, इन सब के ऊपर हमारे अलग अलग से वीडियोस बनाएंगे। आज हमने केवल इतना जाना कि किसी भी पदार्थ के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, भौतिक गुणधर्म किसको बोलेंगे, रासायनिक गुणधर्म किसको बोलेंगे। SI यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है, और जो 7 मूल भौतिक राशि हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने का हमने प्रयास किया है। आने वाली क्लासेज में हम लोग जानेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व क्या होता है, आयतन क्या होता है, 1 मीटर का क्या मतलब होता है, 1 किलोग्राम का क्या मतलब होता है। उन सारी चीज़ों को आने वाली क्लासेज में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में आ रहा है, मेरे साथ आप थोड़ा बहुत अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।